एक बार की बात है। स्वामी विवेकानंद से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, उसके बावजूद कभी भी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी ने पल भर में उसकी परेशानियों को समझ लिया और उन्होंने अपना छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ दूर मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। काफ़ी देर तक वह व्यक्ति कुत्ते को सैर कराता रहा। चूँकि कुत्ता स्वामी जी का था, लिहाजा उसने इस बात का ध्यान रखा कि वह मन भर घूम फिर ले। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। लगता नहीं था कि वह मेहनत करके आया है, मगर कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? यह थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताज़ा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते ही चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। यह गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर उसने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए यह ज़्यादा थक गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने के बजाय तुम दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो। उससे तुम्हारी काफ़ी ऊर्जा लगती है, रास्ता उतना ही तय होता है, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। पता है दोस्तों, अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है ना, तो अपने लक्ष्य पे सीधा ध्यान रखना चाहिए। कहीं इधर उधर भटकने से या फिर किसी की बातों को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हमारे लक्ष्य की तरफ जो रुकावटें आती हैं ना, उसका सामना करना पड़ता है। अगर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए। कभी किसी की बातों पर या इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और आज सुबह से इतनी व्यस्तता थी ना कि इधर उधर भागा दौड़ी में ही इतना टाइम निकल गया कि पता ही नहीं चला। आज सुबह जाना पड़ा कि हॉस्पिटल, और इसके बाद में जब वहाँ से आए तो फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए खाने में। तो यही बाटी चोखा बनाया है और उसके बाद में जल्दी जल्दी से खाया हम लोगों ने। फिर बस पढ़ाई के लिए बैठ गए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और गाइस, अगर आप लोग को कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।